नमस्कार साथियों, आपका हार्दिक स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारे देश की जनगणना 2027 शुरू हो चुकी है, जिसमें प्रथम चरण में हाउस लिस्टिंग का काम होना है और हाउस लिस्टिंग के साथ साथ इस पोर्टल पर आम आदमी के लिए स्वगणना नाम का ऑप्शन शुरू किया गया है, जिसमें आप सेल्फ इन्यूमरेशन स्वगणना प्रपत्र ऑनलाइन आप भर सकते हैं। जनगणना के लिए ऑनलाइन सूचना उपलब्ध करवा सकते हैं। उससे आपको एक नंबर जारी होगा, उस नंबर को आप प्रगणक महोदय को देंगे, जिससे वो आगे की प्रक्रिया कर पाएंगे। तो आप घर बैठे अपना स्वगणना प्रपत्र भर सकते हैं। उसका क्या प्रोसेस रहने वाला है, आज इस कंप्लीट प्रोसेस की बात इस वीडियो में हम करने वाले हैं। इसके लिए गूगल पे आपको जनरली सर्च करना है सेंसस या जनगणना, कोई भी आप टाइप करेंगे। जैसे आप ये सर्च करेंगे, पहला वेबसाइट का लिंक आपको दिखाई देगा, सेंसस ऑफ इंडिया। आपको इस पे क्लिक करना है। इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। इस मेन पेज पर आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है और स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ आपको ऑप्शन मिलेगा स्वगणना। आपको स्वगणना ऑप्शन पे क्लिक करना है। इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये लिंक आपको एक्सटर्नल वेबसाइट पे लेके जाएगी। ओके बटन पे आप क्लिक कर देंगे और ओके बटन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो सेल्फ इन्यूमरेशन HLO लॉगिन का पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा, जिसमें आप देखेंगे यहाँ राइट हैंड साइड में आपको ऑप्शन मिलते हैं स्वगणना की अवधि। पहले इस बारे में हम देख लेते हैं कि स्वगणना सेल्फ इन्यूमरेशन की डेट क्या रहने वाली है, जो कि अलग अलग राज्य के अकॉर्डिंग रहने वाली है। तो इस पर मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग डेट दी गई हैं, जिसमें राज्य संघ का क्षेत्र भी दिया गया है, सेल्फ इन्यूमरेशन अवधि दी गई है और उसके बाद जो प्रगणक महोदय जो गणना करेंगे उसकी डेट आपको दी गई है। जैसे इसमें मैं बात करूं कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दिल्ली नगर पालिका, कर्नाटक, लक्षद्वीप, मिजोरम, उड़ीसा, गोवा, सिक्किम की 1 अप्रैल से 15 अप्रैल तक है और 16 अप्रैल से उनकी गणना शुरू हो जाएगी। तो सेल्फ इन्यूमरेशन की अवधि आपके जो प्रगणक महोदय की अवधि है उससे पहले आपको उसके टाइम दिया गया है। इसमें आप देखेंगे दादरा नगर हवेली, इनकी सबकी 5 अप्रैल से 19 अप्रैल, उत्तराखंड 10 अप्रैल से 24 अप्रैल, इस प्रकार से आपको यहाँ पे डेट दी गई हैं, जो कि अलग अलग राज्य के अकॉर्डिंग है। ये PDF में आपको डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। तो इस प्रकार से ये डेट यहाँ पे दी गई है। अब आपको इसमें लॉगिन करना है। तो लॉगिन करने के लिए यहाँ पे आपको सबसे पहले अपना स्टेट चूज करना है। स्टेट चूज करने के बाद यहाँ पे आपको कैप्चा कोड की प्रविष्टि करनी है। जो कैप्चा कोड आपको दिया गया है उसकी प्रविष्टि आपको यहाँ पे करनी है। प्रविष्टि करने के बाद वेरीफाई एंड प्रोसीड ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। इस प्रकार का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। वेलकम, स्वागत है, जनगणना 2027 के मकान सूचीकरण का कार्य चरण के स्वगणना पोर्टल में आपका स्वागत है। इस प्रक्रिया को करने में आपको 15 से 20 मिनट लगते हैं और आपको एक अंक की संख्या आपको मिलेगी। इसको सबमिट करने के बाद उसको आपको प्रगणक महोदय को देना है, जिससे वो आपकी सूचनाएं जुटा पाएंगे। तो ओके बटन पे आप क्लिक करेंगे। ओके बटन पे क्लिक करते ही सेल्फ इन्यूमरेशन में आपके स्टेट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे आपको सबसे पहले नाम यहाँ पे डालना है, नेम ऑफ द हेड ऑफ द हाउस होल्ड। घर के जो मुखिया हैं उनका नेम आपको यहाँ पे डालना है। ओके बटन पे आप क्लिक कर देंगे। इसमें यह दिया गया है कि गलत आपको नहीं डालना है, सही आपको नेम डालना है, क्योंकि एक बार जब आप एंटर कर देंगे तो इसको एडिट आप नहीं कर पाएंगे। उसके बाद मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे डालना है, ईमेल ऑप्शनल है। तो ये सूचनाएं आप यहाँ पे दर्ज करेंगे। सूचनाएं दर्ज करने के बाद वेरीफाई एंड प्रोसीड ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो उस OTP सेंड योर मोबाइल नंबर, आपके मोबाइल नंबर पे OTP जाएगा। ओके बटन पे आप क्लिक करेंगे और उस OTP को यहाँ पे दर्ज करने से पहले आपको अपना लैंग्वेज यहाँ पे सिलेक्शन कर लेना है कि किस लैंग्वेज में आपको ये पेज चाहिए। तो आपको अगर इंग्लिश में कंफर्टेबल लगता है तो इंग्लिश सेलेक्ट करेंगे, हिंदी लगता है तो हिंदी, और आपकी राज्य भाषा भी यहाँ पे दी गई है। आपको जिसमें कंफर्टेबल लगता है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद OTP नंबर यहाँ पे आप डाल देंगे। OTP एंटर करने के बाद वेरीफाई OTP ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो मकान सूचीकरण का कार्य स्वगणना का जो पेज है वो आपके सामने ओपन हो जाएगा, जिसमें आपको 6 चरण में काम करना है। सबसे पहले स्थान का विवरण आपको देना है, उसके बाद जनगणना घर का विवरण आपको देना है, सामान्य जानकारी आपको देनी है, उसके बाद सुविधाएं आपको बतानी है और परिसंपत्तियां आपको बतानी है और पूर्वावलोकन कर इसको आपको पुष्टि करनी है।
तो आपके राज्य का नाम जो आपने सेलेक्ट किया था वो आपको दिखाई दे रहा है। सबसे पहले स्थान आपको सेलेक्ट करना है, उसके बाद आपको अपना जिला सेलेक्ट करना है। तो जिले के ड्रॉप डाउन पे आप क्लिक करेंगे, जो भी आपका जिला है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपका जो पिन कोड है वो पिन कोड आपको यहाँ पे दर्ज करना है। पिन कोड डालने के बाद आपको यहाँ पे अपने ग्राम, नगर, स्थान जो आपका लैंडमार्क है उसको आपको यहाँ पे आपको टाइप करना है। टाइप करने के बाद आप यहाँ पे सर्च कर लेंगे, उसको आपको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ आपको ये मैप दिखाई देगा, इस मैप पे उसको आपको देखना है और उसको आपको चिन्हित कर लेना है। मैप पे जब आपकी लोकेशन आपकी पुष्टि हो जाए तो स्थान की पुष्टि करें ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। इस प्रकार से ये डिटेल आपकी कंप्लीट हो जाएगी और उसके बाद आपको यहाँ पे सहेजें और आगे बढ़े पे क्लिक करना है। तो स्थान की पुष्टि के लिए आपको पॉपअप दिखाई देगा, आपके स्थान आपको यहाँ पे दिखाई देगा। हाँ बटन पे आप क्लिक कर देंगे। हाँ पे क्लिक करेंगे तो जनगणना घर का विवरण आपको यहाँ पे अब दर्ज करना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे जनगणना मकान का विवरण, जिसमें आपको कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जिनके जवाब आपको देने हैं। तो जल्दी जल्दी करके मैं आपको बता देता हूँ। जनगणना मकान के फर्श में प्रयुक्त सामग्री आपको कैसी है, ऐसा इसको आपको जवाब देना है। मिट्टी, लकड़ी, बांस, पक्की ईंट, पत्थर, सीमेंट, मोजेक, फर्श की टाइल, अन्य कोई अगर जो आप पे लागू होता है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद जनगणना मकान के दीवार में प्रयुक्त सामग्री कैसी है, घास फूस, प्लास्टिक, मिट्टी, कच्ची ईंट, लकड़ी, पत्थर मसाला गारा, पत्थर मसाला गारा के साथ जो यूज हुई है वो आप इसमें सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद मकान जनगणना मकान के छत में प्रयुक्त सामग्री कौन सी यूज हुई है वो आप इसमें आप पे जो लागू होता है वही घास फूस, प्लास्टिक, हस्त निर्मित टाइल्स, मशीन निर्मित टाइल्स, पक्की ईंट, पत्थर, स्लेट जो आप पे लागू होता है, जो आपकी छत में यूज हुआ है वो आप इसमें चूज कर लेंगे। जनगणना मकान की स्थिति कैसी है, अच्छी है, रहने योग्य, जीर्ण शीर्ण है, आप पे जो लागू होता है वो सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद सहेजे और आगे बढ़े पे क्लिक करेंगे। पुष्टि करना आपको पॉपअप आपको दिखाई देगा, हाँ बटन पे आप क्लिक कर देंगे। सामान्य जानकारी का पेज आपके सामने ओपन होगा, जिसमें आपको पूछा जाएगा इस परिवार में सामान्यतः रहने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है, वो आप इसमें दर्ज कर देंगे। परिवार के मुखिया का नाम जो आपने डाला है वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। परिवार के मुखिया का नाम आपको हिंदी में यहाँ पे लिखना है। हिंदी में यहाँ पे इंग्लिश में आप जैसे टाइप करेंगे तो ये हिंदी में अपने आप यहाँ पे हो जाएगा। परिवार के मुखिया का लिंग आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की सूची देखने के लिए आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। जो आप पे लागू होता है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे इस मकान के स्वामित्व की स्थिति कैसी है, अपना है, किराए का है या अपना कोई मकान नहीं है, आप पे जो लागू होता है वो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद रहने योग्य कमरों की संख्या आप इसमें डाल देंगे। परिवार में रहने वाले विवाहित दंपतियों की संख्या आप इसमें डाल देंगे। उसके बाद आपको सहेजे और आगे बढ़े ऑप्शन पे क्लिक करना है। पॉपअप आपको दिखाई देगा, हाँ बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद सुविधाओं का पेज आपके सामने ओपन होगा। सुविधाओं के पेज में पेयजल का मुख्य स्रोत आपका क्या है, नल का पानी उपचारित स्रोत से आता है, नल का पानी अनौपचारिक स्रोत से आता है, कुआं, हैंडपंप, ट्यूबवेल, झरना, नदी, टैंक, तालाब, सीलबंद, पैकेट, अन्य स्रोत आप पे जो लागू होता है वो आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद पेयजल स्रोत की उपलब्धता क्या है, परिसर के अंदर है, परिसर के निकट है या दूर है, आपके परिवार में आपके मकान में अंदर है तो ये आप सेलेक्ट करेंगे, निकट है तो, दूर है तो, जो आप पे लागू होता है वो आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद प्रकाश का मुख्य स्रोत क्या है, बिजली है, मिट्टी का तेल है, सौर ऊर्जा है, अन्य तेल है, अन्य प्रकाश रहित है, तो जो आप पे ऑप्शन लागू होता है वो आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद शौचालय की सुलभता की स्थिति आप इसमें बताएंगे कि शौचालय की सुलभता के लिए केवल परिवार के उपयोग है, अन्य परिवार के साझे में है, सार्वजनिक शौचालय है, तो वो आप सिलेक्ट करेंगे। शौचालय के प्रकार में फ्लश शौचालय निम्न से जुड़े हैं, पावर सीवर पद्धति से सीवर लाइन से जुड़ा हुआ है या सेप्टिक टैंक आपने बना रखा है, जो आप पे लागू होता है वो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद 2 गड्ढा शौचालय है तो वो आपको सिलेक्ट करना है, एकल गड्ढा शौचालय, सर्विस शौचालय, जो आप पे लागू होता है वो आपको सिलेक्ट इसमें करना है। गंदे पानी की निकासी से जुड़ी हुई ये सूचना आपको देनी है, ढकी नाली से जाता है, खुली नाली से जाता है, जो आप पे लागू होता है वो सिलेक्ट कर लेंगे। परिसर के अंदर स्नान की सुविधा क्या है, स्नान गृह है या छत बिना आता है आप पे या फिर है ही नहीं, जो ऑप्शन आप पे लागू होता है वो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद रसोई घर की एलपीजी या पीएनजी गैस के कनेक्शन की उपलब्धता को आपको बताना है। तो रसोई घर में खाना आप पकाते हैं तो एलपीजी पीएनजी गैस कनेक्शन उपलब्ध है तो आपको ये ऑप्शन चूज करना है। ऑप्शन उपलब्ध ही नहीं है तो आपको दूसरा ऑप्शन आपको चूज करना है। इसके बाद घर के भीतर खाना पकाते हैं परंतु रसोई नहीं है,
अगर ऐसा ये ऑप्शन आप पे लागू होता है तो वो आपको ऑप्शन इसमें चूज करना है। खुले में घर के बाहर खाना पकाते हैं तो वो ऑप्शन आपको चूज करना है। खाना पकाने के लिए प्रयुक्त ईंधन क्या है? जलाऊ लकड़ी है, फसल का अवशेष है, उपला है, या फिर एलपीजी पीएनजी है। जो आप पे लागू होता है वो आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको सहेजे और आगे बढ़े ऑप्शन पे क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते ही परिसंपत्तियों का पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा, जिसमें परिवार द्वारा धारित परिसंपत्तियों का विवरण आपको देना है। जिसमें आप पे अगर रेडियो ट्रांजिस्टर अगर आपके पास है तो आपको यस पे क्लिक करना है। इसमें परंपरागत रेडियो सेट, मोबाइल स्मार्टफोन, तो मोबाइल में ज़्यादातर सबके रेडियो ट्रांजिस्टर होता है तो मोबाइल स्मार्टफोन आप सेलेक्ट कर लेंगे। टेलीविज़न के लिए अगर आपके यहाँ टेलीविज़न है, केबल कनेक्शन है, डीटीएच है, दूरदर्शन है, आप पे जो लागू होता है वो आप सिलेक्ट करेंगे। इंटरनेट की सुविधा लैपटॉप मोबाइल कंप्यूटर में है या मोबाइल फ़ोन में है वो आप सिलेक्ट करेंगे। लैपटॉप कंप्यूटर है या नहीं वो ऑप्शन आप चूज कर लेंगे। अगर है तो हाँ करेंगे, नहीं है तो नहीं सेलेक्ट करेंगे। टेलीफोन, मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन का ऑप्शन आपको दिया गया है। अगर आपके पास है केवल मोबाइल फ़ोन है, लैंडलाइन है, जो ऑप्शन आप पे लागू होता है उनको आपको सिलेक्ट करते हुए इसमें जाना है। साइकिल, स्कूटर, मोटरसाइकिल, मोपेड आप पे जो लागू है वो आपको सिलेक्ट करना है। कार, जीप, वैन अगर आप पे है तो वो आपको सिलेक्ट करना है, नहीं है तो नहीं सेलेक्ट करना है। परिवार द्वारा उपभोग किए गए मुख्य अनाज जो आप यूज करते हैं अनाज में वो आपको इसमें सिलेक्ट करना है। मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे दिया जाएगा। उसके बाद आपको सहेजे और आगे बढ़े ऑप्शन पे क्लिक करना है। पुष्टि करना पेज आपके सामने ओपन होगा, इसमें हाँ पे आपको क्लिक कर देना है। पूर्वावलोकन कर पुष्टि करें, पूरा डिटेल आपको यहाँ पे दिखाई देगा। इसको एक बार आप देखेंगे तो आपका ये पूरा पेज आपको इस प्रकार से डिटेल आपको यहाँ पे दिखाई देगी। पूरी डिटेल यहाँ पे आप एक बार चेक करेंगे। चेक करने के बाद इसको आप ड्राफ्ट रूप में सेव कर सकते हैं। संशोधन के लिए आप इसमें वापस जा सकते हैं और अगर सारी डिटेल सही है तो पुष्टि करें और सबमिट करें ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। अंतिम रूप से सबमिट करें पे क्लिक करेंगे तो हाँ बटन पे आपको क्लिक करना है। हाँ बटन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपकी स्वगणना पहचान SEID इस प्रकार से आपको दिखाई देगी। ये नंबर आपको इस प्रकार से दिखाई देगा। अब इस नंबर का आपको क्या करना है कि जब प्रगणक महोदय आपके घर पे आएंगे तो उनको इस नंबर को आपको वहां पे देना है। इस नंबर को वो फैच करेंगे। अगर आपकी डिटेल्स आपकी सही है तो उन डिटेल्स को सही करते हुए, सत्यापित करते हुए आपके जो HLO है, हाउस लिस्टिंग का जो काम है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा और उसी से आपकी जनगणना आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो दोस्तों ये पूरा कंप्लीट प्रोसेस रहा कि किस प्रकार से आपको सेल्फ एन्यूमरेशन, स्वगणना आपको प्रपत्र भरना है। जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल पे नए हैं तो इसी प्रकार की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।